नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रह्मांड के रहस्य को समझना आसान नहीं। कई बार हमारे मन में ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं, फिर भी हमारी खोज जारी रहती है। जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस मृत्यु लोक के अलावा भी कई और लोक भी है जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं? क्या इसे देखा भी जा सकता है? मन में जिज्ञासा बढ़ती है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, नरक लोक आदि है? इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं और कितने भुवन हैं? तो ये सभी बातें आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन शामिल है, जिनका निर्माण भगवान शिव और माता शक्ति ने मिलकर किया है। सबसे पहले हम तीनों लोकों के बारे में जानते हैं। तीनों लोकों को अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। कुछ इसे आकाश, पाताल, पृथ्वी कहते हैं, तो कुछ इसे स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और नरक लोक कहते हैं, तो कुछ इसे देवलोक, मनुष्य लोक और दानव लोक कहते हैं। लेकिन अलग अलग नाम होने पर भी इन सभी का एक ही मतलब है। हमारी पृथ्वी को भूलोक कहते हैं। पृथ्वी से ऊपर के जो लोक हैं इन्हें स्वर्गलोक या देवलोक कहा जाता है, और पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं इन्हें पाताल लोक, नरक लोक या असुर लोक कहते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि तीनों लोक किसे कहा जाता है। अब हम 14 भुवनों की बात करते हैं। भुवन लोक हमारी धरती से ऊपर सबसे पहला भुवन है। इस लोक में दिव्य आत्माएं और ऋषि मुनि निवास करते हैं। ये लोग विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में आने की भी अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है, और अगर अच्छे कर्म ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म भी मिलता है। स्वर्गलोक, भुवन लोक से ऊपर स्वर्गलोक है, जहाँ पर 33 वैदिक देवता निवास करते हैं, जैसे कि अग्निदेव, वासुदेव, जलदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव आदि देव, जिनके राजा इंद्रदेव है, जो गंधर्व, अप्सराओं, मारुष, वासस, देवदत्त और दिव्य शक्तियों के साथ रहते हैं, या अकल्पनीय लोकों में से एक है। यहाँ पर अकल्पनीय धन इच्छा पूर्ति करने वाले पे ब्रह्मांड घूमने के लिए विमान, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से मुक्ति मिलती है। स्वर्गलोक का कार्य दानवों से सबकी रक्षा करना और ब्रह्मांड के संबंध में जरूरी प्रबंध करना है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है। कामधेनु गाय, 3 सिर वाला सफ़ेद हाथी ऐरावत, उड़ने वाला घोड़ा उच्चश्रवा यही स्वर्गलोक में निवास करते हैं। महरलोक, स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक है। महरलोक को ज्ञान और तप की उच्चतम चोटी पर पहुंचने वाले ऋषि मुनियों का घर माना जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और स्वर्गलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं, या इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की उम्र ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताए गए हैं। और जब इनके जीवन का अंत होता है तब कर्मों के अनुसार तय होता है आत्मा ब्रह्मा के सत्यलोक में जाएगी या फिर महरलोक के निचले लोकों में जाएगी। जनक लोक, महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनक लोक है, और यहाँ विराज नाम के देवगण निवास करते हैं। तप लोक जनक लोक से 8 करोड़ योजन ऊपर है। 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर होता है। इस लोक में विष्णु के अवतार माने जाने वाले 4 कुमार निवास करते हैं, जिनका नाम सनत, सनक, सनंदन और सनातन है। ये अश्विनी कुमार है, यानी कि इनकी मृत्यु नहीं होती और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और शाप मन के कारण इनकी हर लोक में आने जाने की अनुमति है।
यहाँ पर यह कुमार सिर्फ तपस्या करते हैं, इसीलिए इस जगह को तपलोक कहा जाता है। सत्यलोक तपलोक से 12 करोड़ योजन पर सत्यलोक है, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सत्यलोक इन 14 लोकों में सबसे ऊपर है। इसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा वास करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी की पत्नी माता सरस्वती भी रहती है और साथ में ऐसी पवित्र आत्माएं रहती है जिन्होंने बहुत तपस्या और अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। अब बात करते हैं हमारे भूलोक की, धरती लोक की। यह 14 लोकों में से 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान ईश्वर और देवी देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मृत्यु लोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। यह लोक बुरी तरह से समय से बंधा हुआ है। यहाँ पर हर वह चीज जो जीवित है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है। अब पृथ्वी के नीचे वाले 7 लोकों की बात करते हैं। पहला अतल लोक। अतल लोक पृथ्वी के नीचे सबसे पहले आता है और यह बाला नाम के असुर का राज है, जो कि माया का पुत्र है और इसने 96 तरह की माया रची है। फिर वितल लोक। यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने 62 भूतों के साथ रहते हैं, जिनको हाटकेश्वर कहा जाता है। उसके बाद आता है सुतल लोक। यहाँ पर विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। राजा बलि वही राजा है जिनको भगवान विष्णु ने वामन अवतार में भिक्षा में 3 पैर जितनी जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 ही कदम में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा कदम भगवान ने बलि के सर पर रखकर उसे सुतल लोक में भेज दिया। उसके बाद तलातल लोक। यहाँ पर असुर माया निवास करता है। इनको असुरों के वास्तुकार माना जाता है। इनकी जादूगरी में काफ़ी ज्ञान है और इनके जादू को माया जाल कहा जाता है। महातल लोक। यहाँ पर कश्यप ऋषि की पत्नी कद्यू से उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सांप यहाँ रहते हैं। यहाँ तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। उसके बाद आता है रसातल लोक। इस लोक को राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले असुर देवताओं के पक्के दुश्मन है। और आखिरी में आता है पाताल लोक। यहाँ पर सैन्य, कुलिक, महासेन्या, शोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगशूल, कपल, अरवतर, देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं। यहाँ के राजा वासुकी है, जो यहाँ की राजधानी भोगवती में रहते हैं। यहाँ पर सुंदर नदी या सरोवर और कमलों के वन है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियाँ लोकों और भुवनों से जुड़ी हुई। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की जय।